करती हूँ भारत माता से गुजारिश, करती हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। करती हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जब एक हिंदुस्तानी से कहीं जाकर के मिलता है तो उसके जो अस्तित्व जो उसका होता है वो कहाँ तक पहुंचता है। क्योंकि ये भारत माता, जब हमारे कहते हैं ना कि जब हम किसी फौजी भाई को देखते हैं तो हमारे अंदर से भी वही जुनून आता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस बिजनेस में हम जिस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर आए हैं, ये सेशन तो एक अलग चीज है कि हम सेशन किस माध्यम से कर रहे हैं, किसके माध्यम से नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले ये बात है। और हम अपने हिंदुस्तान में जैसे कि यहाँ जुड़े हैं, किस अपॉर्चुनिटी के द्वारा जुड़े हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम हिंदुस्तानी किसी भी तरह से पीछे ना रहें, उसके लिए हमें हर रोज अपनी अपनी एक्टिविटी करते रहना चाहिए। मैं एक बार आवाज अपनी क्लियर कराना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। सर, मुझे कोई भी एक पर्सन बता सकते हैं कि मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। तो मैं अपनी भारत माता को नमन करते हुए मैं अपना थोड़ा सा मैंने किया और उनको आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं आरती जैन गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, और आज इस सेशन की आप सबके सामने, आप सब मेरे दोस्त और मैं आप सबकी होस्ट, जो आप आज के सामने अपनी होस्टिंग को प्रस्तुत करूंगी। तो मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो सभी ऑडियंस आए और इस सेशन को लिंक को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ाएं, जिससे आपकी टीम के लोग भी आए और इस सेशन में जो बातचीत हो और जो आप यहाँ सीखें वो सभी सीख करके जाएं। तो मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के GWA प्लेटफॉर्म पर सभी आए, आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आरती जैन गाजियाबाद से, और कहा जाए मैं अपने बारे में तो मैं अपने ग्रेजुएशन की बात करूं तो मैं से सोशियोलॉजी MA हूँ सोशियोलॉजी से, और एटॉमिक बिजनेस को मैं करीब कहा जाए तो मुझे 2 साल समथिंग हो गए हैं या होने वाले हैं। क्योंकि मेरी ये ज्वाइनिंग 2019 में नवंबर के महीने में लगी थी, लेकिन मैंने काम की स्टार्टिंग 2020 फरवरी से स्टार्ट किया था। और इस अपॉर्चुनिटी को देने वाले हमारे ग्रेट लीडर RM शर्मा सर ही हैं, जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लाए, और जितना आज मैं आपके सामने इस बिजनेस के अकॉर्डिंग बोल पा रही हूँ वो सब कुछ उन्हीं की देन है। क्योंकि मैं इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि आगे मुझे इसी तरह से आप लोगों का साथ मिलता रहे और इस रास्ते में आगे मैं बढ़ती रहूं और अपनी मंजिल को आप सबके साथ मिलकर के पा सकूं। क्योंकि मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ, और होम मेकर के साथ साथ कहा जाए तो अपना घर भी देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम कहा जाए या फुल टाइम समझिए या पार्ट टाइम, जितना भी मुझे समय मिलता है मैं पूरा समय एटॉमी को देती हूँ। और इस एटॉमी से जो मुझे चाहिए, जो मेरा ड्रीम है, मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि सबके ड्रीम जो मेरी टीम के हैं उनको भी मैं पूरा कर पाऊँ, उनके साथ मिलकर के, और उनके साथ मिलकर के अपना ड्रीम भी पूरा कर पाऊँ। तो मैं सभी ऑडियंस के लिए यहाँ क्लैप करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ, और सभी के लिए कुछ 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि हम सबको चाहिए क्या? जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम सबको अपने इरादे मजबूत करने हैं, और मजबूत इरादों के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। जब तक ये गर्मी और ये खून का उबाल अपने अंदर एटॉमी के लिए नहीं आएगा, जब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, मैं एक आज का मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो आज का पोस्टर है, उसके लिए मैं पोस्टर को देख करके आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या ऐसा प्रतीक हो रहा है
जो सर का जो वहां पर इमेज दी गई है। देखो, आज के जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है अर्थ युद्ध, जीत 100%। टॉपिक तो आप सबको दिख रहा है, लेकिन एक सर का यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा आपको। उस फोटो से आप किस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं? जो मैंने अपनी उनके फोटो को देखकर अपनी भावनाओं से जो मैंने समझा है, वो उसके लिए मैं आपके सामने 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। इस सर का कहना है, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। सर का जो फोटो है, एक कदम आप आगे बढ़ते हुए उठा हुआ जो देख रहे हैं, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान से चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर मैं जीतूंगा, मैं ये ठान के चलता हूँ, मैं ये ठान के चलता हूँ। So much. हेलो हेलो, जी कंटिन्यू। ओके सर, कॉल आ गया तो मैंने कहा आवाज नहीं। तो मैं सर के लिए ये 4 पंक्तियां उनके लिए मैंने बोला है, क्योंकि आज मुझे जो उनके टॉपिक के साथ साथ जो उनकी इमेज थी, वो उनकी इमेज को देखकर मेरे भावों में ये 4 पंक्तियां आई और वो मैंने उनके लिए प्रस्तुत की हैं। तो सभी ऑडियंस के लिए मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, और मैं ना ज्यादा टाइम लेते हुए मैं ग्रेट पर्सनालिटी RM शर्मा सर का वेलकम करती हूँ। कम ऑन द स्टेज ऑन RM शर्मा सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। और मैं GWA के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी भाई बंधु और जितने भी हमारी लेडी लीडर्स हैं, जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, नए पुराने, मैं अपनी ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ RM शर्मा, और प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन गाजियाबाद। और दोस्तों, स्टोरी काफी लंबी है, लेकिन उस स्टोरी में आज नहीं जाएंगे। और आज का जो हमारा जो विषय है साथियों, उस विषय पर हम पूर्ण रूप में बात करेंगे। और मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हम इस अमृत महोत्सव का बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ उत्सव मना रहे हैं। और वी ऑल आर लकी कि हमें ये दिन देखने के लिए मिला है, हमारे जीवन में ये दिन देखने के लिए मिला है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हम सभी इस अमृत महोत्सव के साक्षी हैं। और जब हिस्ट्री में इस अमृत महोत्सव की बात आएगी, तो हमारे साक्षी होने का प्रमाण हम खुद रहेंगे और हमारी जनरेशन रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का हमारा जो विषय है साथियों, अर्थ युद्ध। अर्थ युद्ध का मतलब होता है पैसे के लिए युद्ध। अर्थ का मतलब यहाँ पर पैसा है। ओके। और क्या आपको लग रहा है कि 5 साल के बच्चे से लेकर और 100 साल के वृद्ध तक कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अर्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहा? आपने देखा होगा कि छोटा सा 5 साल का बच्चा भी टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, पेन के लिए, पेंसिल के लिए कितनी जिद करता है। ओके। पैसे मांगता है, मम्मी से मांगता है, पापा से मांगता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक युद्ध है। ओके। वो किससे कर रहा है? वो गार्जियन से कर रहा है, अपने से। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है और जब हम बच्चे से बातें करते हैं, जब माँ बाप अपने ड्रीम को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो उसे पूछते हैं कि बेटा क्या बनेगा। उसके मामू आते हैं, चाचू आते हैं और
कोई बुआ आती है, कोई फूफा आता है, और सब पूछते हैं, मम्मी पूछती है बेटा बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या करोगे। इस करने और बनने का मतलब ये है कि आप पैसा कैसे कमाओगे। आप डॉक्टर बन के पैसा कमाओगे, आप इंजीनियर बन के पैसा कमाओगे, आप मंत्री होके पैसा कमाओगे, संतरी होके पैसा कमाओगे। ओके, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आप बिजनेसमैन बनोगे क्या। नहीं, सब जॉब के लिए पूछते हैं आप क्या बनोगे। एक टाइटल चाहिए व्यक्ति। 90 और 95 और मैं कहता हूं 99% केसों में जॉब का टाइटल पूछा जाता है उसको, व्हाट यू विल डू। ओके, लेकिन हमारा एक इंटेंशन कभी ये नहीं रहता साथियों कि हम अपने बच्चे को प्रेरित करें कि तुम एक बहुत बड़े उद्योगपति बनो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, इन सारे टाइटलों को एक रिगार्ड दे रखा है, मान सम्मान दे रखा है। इनको सम्मान की दृष्टि से हम बोलते चले आए हैं, और इन्हें में हम मानते हैं कि हमारा बच्चा अगर आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ले तो दुनिया की बहुत बड़ी उपलब्धियां उसने हासिल कर। इसीलिए साथियों लोगों का शुरू से ही बिजनेस में झुकाव नहीं है। अगर हम ऐसी बात करें, ये आपने देखा होगा, बिजनेस में झुकाव नहीं। हर आदमी बिजनेस से डर रहा है, और हर आदमी बिजनेस से डर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि वो अपने स्वावलंबन के लिए काम नहीं करता है। स्वावलंबी का मतलब होता है अपने आधार पर अपने जीवन को जीने की एक शक्ति पैदा करना, उसे हम स्वावलंबन बोलते हैं। अपने पूरे जीवन को सरवाइव करना है अपनी क्षमताओं के आधार पर। तो ये होता हुआ जो अर्थ युद्ध है, जहां आपने देखा होगा कि छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए युद्ध कर रहे हैं। हर वक्त आदमी पैसे के लिए युद्ध कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 साल के बच्चे से 100 साल के वृद्ध तक। अब ये बताइए कि जो युद्ध कर रहे हैं इनका मायना क्या है, इस मायने को समझते हैं। और एक युद्ध जैसा जो शब्द है जिसको वार कहते हैं, क्या ये हमेशा जीवन में जिंदगी भर चलना चाहिए? आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे साथियों, सुने होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, आपने पिक्चरों में देखे होंगे, आपने नाटकों के रूप में देखे होंगे, आपने किताबों में पढ़े। हाँ, नहीं ठेवला तो आपने आवाज सुन रहा है। शर्मा सर प्लीज सबका माइक आप म्यूट कर दीजिए, केवल अपना माइक आप ऑन रखिए प्लीज। लेकिन साथियों हर युद्ध का एक अंत आपने जरूर पढ़ा और सुना और देखा होगा। लेकिन एक चीज का, एक युद्ध का अंत नहीं हो रहा है हमारे और आपके जीवन में, और वो साथियों वो है अर्थ युद्ध। क्या आप चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो आपके जीवन में? ये आप आज बैठ के सोचिएगा। मैं जो आज इस सेशन के माध्यम से आपके पास तक इस बात को पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन एराइज कर रहा हूं, एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, हमारे सेशन में आए हुए सभी लोगों के पास तक लेके जा रहा हूं इस प्रश्न को, और बड़ा इसको ध्यान से साथियों मनन करना। मेरी कोई कह सकते हैं अपने विचारों को आपके बीच में थोपना नहीं है, उसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं कराना है। हम एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, क्या ये जो अर्थ का युद्ध है, पैसे की जो लड़ाई है, क्या हमको जिंदगी भर लड़नी चाहिए? आपका जवाब क्या आता है? आप कमेंट में डाल सकते हैं, यस नो डाल सकते हैं। ओके, और जैसे सेशन में एंटरटेनमेंट में रहेगा और इंटरेक्शन बना रहेगा आप लोगों से। तो ये युद्ध कभी खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
जब हम करते हैं, जब युद्ध आपने देखे हैं, युद्ध आपने लड़े हैं, आपने देखा होगा युद्ध में सब कुछ भूल जाता है आदमी। ऐसे ही साथियों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं अपनी उम्र मेरी जितनी भी है, इस उम्र में मैंने जितना भी समझा है, और मैंने हर अब जीवन के एक दिन को अपने आधार पर जिया है। कहने का मतलब भ्रम में नहीं जिया है, सचेतन अवस्था में जिया है। और इसके आधार पर मैं बड़ी कह सकते हैं कि ईमानदारी पूर्वक बता सकता हूं कि हर व्यक्ति जो युद्ध जो करता है, वो बाकी की चीजों को विलुप्त कर देता है। उसका जो फोकस होता है ना 100%, वो युद्ध में बार पे होता है। और किस बार पे होता है? अपने को बचाना होता है और दूसरे पे आघात करना होता है, चोट पहुंचाना। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पैसा कमाने के चक्कर में हम यहां भी ऐसा ही कर रहे हैं अपने जीवन में? मां को बेटा नहीं रख पा रहा है, किसके चक्कर में? कि उस बेटे की पत्नी इस बात के लिए नहीं रखने दे रही है कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ आ जाएगा और इस बुढ़े बुढ़ियों का ये खर्च कैसे चलाएंगे। और अगर हमने ये खर्च चला दिया तो हमारे बच्चों की जो महंगी स्कूल की फीस है वो कैसे भर पाएगी? क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक? ये आर्थिक बोझ न पड़े, इसीलिए एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को अपने पास नहीं रख पा रहा। ओके, ये बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल। हम अपने सगे संबंधियों को जब हम बड़े हो जाते हैं और जब भाई और भाइयों के बीच में बंटवारा होता है, तो आप देखते हैं कि हम सभी तरह की आपस की मान मर्यादाओं को बिल्कुल उल्लंघित कर देते हैं। किसके आधार पर? पैसे के आधार पर। क्यों? इसका कारण साथियों सिर्फ इतना है कि हम जो युद्ध की जो लड़ाई लड़ रहे थे, जब से हम समर्थ बने, ऐसे कह सकते हैं, कैपेबल बने युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए, इस अर्थ युद्ध को लड़ने के लिए, जैसे हमें रोजगार मिला, नौकरी मिली, बिजनेस किया, जो कुछ भी किया हमने, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, खेती बाड़ी की, और उससे जो पैसा कमाना सीखे, ये इसीलिए संभव हो पाया साथियों कि हम भाई और भाई के साथ हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, हम बैठ नहीं पा रहे, हम उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहारिकता नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अर्थ के युद्ध को जीत नहीं पाए। ओके, और अर्थ के युद्ध में हम पराजित हो रहे हैं घंटों और रोजाना के हिसाब से। इसका मेरा कहने का सेंस ये जा रहा है साथियों कि हमारा पैसे से पेट नहीं भर रहा, पैसे की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जब पैसे की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी उदर पूर्ति नहीं हो रही है, हमारे डेली के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमने माँ से बोलना बंद किया, बाप से बोलना बंद किया, चच्चू से किया, चच्ची से किया, भाई से किया, बहन से किया, पड़ोस से किया। उससे ऐसा लगा कि कहीं मेरे से ये पैसा ना मांग ले। हर जगह देखो आप साथियों, त्राही 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 मची हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमको जितना समुचित पैसा चाहिए, जिससे हमको एक आत्म संतुष्टि मिल जाए कि यस, उतना पैसा हम कमाने में फेलियर है, ऐसा मानो। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना। अगर हमारे पास, सबके पास एक भरपूर पैसा होता, तो हमारे पास कोई गेस्ट आता तो हमको वो भारी नहीं लगता। आज आपको देख रहा होगा कि नाश्ता कराने के बाद अपने गेस्ट को अगर वो लगता है कि रात को रुकने वाला है, तो डिनर की चिंता हो जाती है। बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे कि कहीं उसके लिए भोजन न बनाना पड़े, कहीं उसके लिए नाइट स्टे की व्यवस्था न करनी पड़े। लोग पैसे की तंगी के कारण अपने सगे संबंधियों को भी 2 रात स्टे का मौका नहीं दे रहे। इस आर्थिक द्वंद्वता में आपका कोई कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने हृदय का जो क्लोज व्यक्ति होता है, जो हृदय के काफी नजदीक व्यक्ति होता है, जिसको आप अपने
हृदय में बसाते हैं, उसको भी आप 2 दिन अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। आज की ये मजबूरी हो गई है एक व्यक्ति की। आपको मालूम है कि जब मेरा रिश्तेदार आएगा तो मुझे उसको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त देना पड़ेगा, और मुझे जाना है अपने बिजनेस, और मुझे जाना है अपनी ड्यूटी, और आप उसके साथ एक दिन नहीं बिता सकते। ये कैसी लड़ाई है? ये अर्थ युद्ध है, जो रोजाना मुझे हर घंटे हर समय के हिसाब से लड़ना पड़ रहा है। न मैं नजदीक के पास बैठ रहा हूं, न मैं दूर वाले के पास बैठ रहा हूं, न पत्नी को टाइम दे रहा हूं, न बेटे को टाइम दे पा रहा हूं, न बेटी को टाइम दे पा रहा हूं, न जिसको चाहता हूं उसको टाइम दे पा रहा हूं, जहां जाना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे हर घंटे युद्ध करना पड़ रहा है, और उस युद्ध का नाम है अर्थ युद्ध। अरे ऐसा कैसा युद्ध है मेरे दोस्तों, जिसको आपको पूरे जीवन मरणों परांत तक लड़ने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मरने के बाद भी हमें ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि मरने के बाद, ये उदाहरण की बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि लोगों को अपने त्रयोदशी संस्कार का जो खर्चा होता है, जो मृत्यु भोज होता है, उसके लिए लाखों रुपए इकट्ठे करते हुए देखा है कि अपने बच्चों से वो कहते हैं कि ये मैं इतने पैसे अपने अंतिम संस्कार के लिए आपके पास जमा करके जा रहा हूं, अगर आपके पास पैसा न हो तो इस पैसे से मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तो इसका मतलब है कि ये जो अर्थ युद्ध है साथियों, ये हमें मरणोपरांत तक करना। इसका क्या मायने हुआ? इसका ये मायने हुआ कि हमने अपने अर्थ के जो साधन बनाए हैं वो कमजोर है। हम जो भी ड्यूटी कर रहे, नौकरी कर रहे, पैसा कर रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें उन साधनों पर विश्वास नहीं। तो क्या हम ऐसी ही लड़ाई लड़ते रहेंगे? अगर ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं तो साथियों, आप अपने खुद के जीवन के साथ आप निर्णय नहीं कर रहे, क्योंकि आप सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, वो पैसे का लड़ने के लिए आए। बाकी की जीवन की जितनी जो डायमेंशंस है, जीवन को जितने डायरेक्शंस में जिया जा सकता है, जितने तरीकों से जिया जा सकता है, जीवन का जो एक कह सकते हैं मुख्य जो उद्देश्य है, जिसको आपने बहुत सारे साहित्यों में, बहुत सारे अपने ये कह सकते हैं कि वेद है, पुराण है, बाइबल है, कुरान है, धर्म ग्रंथ है, जिसमें जो मोक्ष की बात हुई है, उससे आप कोसों दूर है, क्योंकि आपको अर्थ युद्ध लड़ते 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 अभी अपनी चेतन और अवचेतन अवस्था से परिचित होने का अभी मौका नहीं मिल रहा है, अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा। इट मीन्स आपको एक ऐसे चीज की जरूरत है, एक ऐसे विकल्प की जरूरत है, जो आपको ये आजादी तो मिल गई कि आप अपने देश में बिना किसी के गुलामी के आप स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं, ये अभी स्वतंत्रता हमको नहीं मिली। 75वां हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं आजादी का अपने देश में, कि बिना किसी की ऑर्डर के, बिना किसी के शासन के, अपने देश की सरकार के हिसाब से हम स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है इसकी गुलामी अभी हम पार नहीं कर पाए, उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, तो कैसी स्वतंत्रता है दोस्तों? तो मैं इस पूर्व संध्या पर आपसे आग्रह करना चाहूंगा और ये सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि इस गुलामी को हम कब दूर करेंगे। दोस्तों मुझे टाइम अपने कमेंट में बता दिए कि क्या हम इतने खूबसूरत और सुंदर प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो क्या हम आर्थिक आजादी अगले 5 साल में एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो दोस्तों आप यस कर दीजिए। मैं सारे आज आपके सेक्शन क्लियर करूंगा कि हम इस आजादी के साथ साथ और हम एटॉमिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस इंडस्ट्री के माध्यम से जिस बिजनेस को हम दिनों रात जो है कर रहे हैं, बना रहे हैं, हजारों लोगों को इस काम को करने की प्रेरणा दे रहे हैं, दिनों रात का चैन खोए हुए हैं, और हम इस आर्थिक स्वतंत्रता को हासिल करके रहेंगे और इस युद्ध को जीत के रहेंगे।
कैसे जीत रहा है, इस सब सारी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं अभी आगे आने वाले टाइम में। तो मैं सब आपकी ये फीडबैक और ये आपका रिव्यू और मैं अपना हौसला आपके इस कमेंट से अपना बुलंद करना चाह रहा हूं कि मैं जो आपके बीच में आज क्वेश्चन लेके आया हूं, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं कि क्या हम सजग हैं? ओके, क्या हम समर्थ हैं? क्या हम सजग हैं? क्या हम सजग हैं कि हमें आर्थिक आजादी के भी पार जाना है और अपनी चेतन अवस्था को इस काम में लगाना है कि हमें इस आर्थिक आजादी को 2025 के बाद नहीं जाने देना। 2025 तक वो सारी व्यवस्थाएं हमारे एटॉमी इंडिया पोर्टल पर होंगी कि यहाँ आज कसम खाने वाला व्यक्ति 2025 तक आर्थिक आजाद हो सकता है। अब ये कहोगे आर्थिक आजाद होंगे कब सर? अगर हम एटॉमी के प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम जाने कि आर्थिक आजादी मिलेगी कब, मैं ये कहता हूं कि आर्थिक आजादी की आपकी जो शुरुआत है साथियों, वो जब स्टार मास्टर हो जाएंगे तो आपकी आर्थिक आजादी की शुरुआत हो जाएगी। और जिस दिन आप रॉयल मास्टर हो जाते हैं उस दिन आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं इस दुनिया में कि नाउ आई एम टोटल फाइनेंशियल फ्री। तो यहां पर बैठा हुआ जितना भी जो भी हमारा साथी है, ओके, वो किसी भी लेवल पे, भले ही आज उसने एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया हो या एटॉमी बिजनेस को सुन पा रहा हो, वो व्यक्ति भी 3 साल के अंदर आर्थिक आजादी की शुरुआत कर सकता है। यहां पर हर बैठा हुआ व्यक्ति 2025 तक रॉयल मास्टर जा सकता है। ओके, तो हम ये कहते हैं कि 2025 हमारी आर्थिक आजादी का डिक्लेरेशन ईयर हो। कितने लोग साथियों तैयार हैं? प्लीज हैंड रेज करें कि आप अपने 2025 में आर्थिक आजादी की घोषणा कर देंगे। साथियों, मुझे हैंड रेज चाहिए, मुझे आपकी दाद चाहिए आज इस सेशन के माध्यम से। आपका मुझे कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। और जब हम प्रॉमिस हो जाएंगे, जब हम ऐसे पावरफुल और स्ट्रेंथफुल जो पर्सन इकट्ठे हो जाएंगे GWA के माध्यम से, AIG के माध्यम से, ओके, और इतने बढ़िया बढ़िया साथियों, ये हिंदुस्तान में हम ये कह सकते हैं पावरफुल लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जब ये एकजुट हो जाएंगे और ये अपनी अपनी पावर होके और एक सुप्रीम पावर में दोस्तों चेंज हो जाएंगे। अभी हम पावर के रूप में क्रिएट हो रहे हैं और हमें फिर एक एसोसिएट होना है और हमें बनना है सुप्रीम पावर। और सुप्रीम पावर वो पावर होती है जो ईश्वर की पावर होती है, वो ईश्वर की पावर होती है। तो ये जो जनता, जो जनार्दन है, जब ये इकट्ठी हो जाती है तो जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। और हिंदुस्तान की जनता ये कहती है कि अब हमें देश की आजादी तो मिल गई, अब हमें आर्थिक आजादी चाहिए। आर्थिक आजादी का महत्व समझाना है और ये सरकार को भी समझाना है। ओके, ऐसा नहीं है, सरकार को भी बताना है कि हमें वो सारे बिल, वो सारे कानून, वो सारे कायदे इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए संसद में चाहिए और पारित होने चाहिए। ओके, एक ये कह सकते हैं कि एक जैसे गवर्निंग बॉडी चाहिए उसके लिए, जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDA है, सेबी है, ये सारी ऐसी संस्थाएं जो अलग अलग तरीके के कामों को गवर्न कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी हमें एक ऐसी गवर्निंग बॉडी चाहिए जो इस पूरे कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक आधिकारिक तौर पर एक मान्यता मिल सके। साथ और एक हम जैसे कहते ना कि एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग केवल एक कंपनी में ही व्यक्ति अपनी आईडी लगा पाए। ओके, एक व्यक्ति में ऐसा भी सिस्टम चाहिए कि जहां एक बार आईडी लग गई उस कंपनी में ही करेगा, 4 जगह करेगा नहीं। इनको सबको क्या होना पड़ेगा? सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। और जब तक एक ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं रहेगी, जब तक सारे कंपनियां उसके अधीनस्थ नहीं आएंगी, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। ये सब हम डिमांड करेंगे इस गवर्नमेंट से। और आर्थिक आजादी का
ये सबसे बड़ा हमारा, ये कह सकते हैं, ये हमारा एक पहल होगी साथ। ये विचार है, ये विचार भी मैं कुछ साथ अपने आपके बीच में रख रहा हूं अपने माध्यम से। एक पोर्ट होने की भी व्यवस्था होती है। जैसे हम देख रहे थे कि अभी जो ट्राई जो चलती है, ट्राई के अंदर कौन चलता है? दूरसंचार कंपनियां चलती हैं। और दूरसंचार कंपनियों में पहले क्या होता कि ये कंपनियां अंधाधुंध मचा रही थी। ओके, एक एक कॉल पे 6-6 रुपए पर मिनट के हिसाब से ले रही थी और अपना एक बंधुआ ग्राहक बना रही थी। आप हमारा चलाओगे तो हमारा ही चलाओगे। लेकिन ट्राई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, आप किसी को बंधुआ नहीं कर सकते। ओके, अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहा तो इसका मतलब है कि दूसरी जगह वो पोर्ट कर लेगा। एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि कंपनी का भी बंधुआ न रहे। आगे आने वाले टाइम में ये भी हो, जिससे कंपनी क्या होता है कि अपने डायरेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी तरह से क्या होगा कि बंधुआ मजदूर न बना सके। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएट होना चाहिए इंडिया के अंदर। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी हैं कि कुछ ऐसी नीतियां चलाती है कि वहां व्यक्ति जब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है। जैसे सपोज मान ले मैं हूं, आप है या कोई और है, और किसी भी कंपनी के साथ हमने 5 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए। अब ये बताइए कि हम कंपनी छोड़ के कहाँ जाए? लेकिन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, कंपनी हमको पनपने नहीं दे रही, कंपनी ऐसा माहौल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पोर्ट करने जैसी व्यवस्था भी होना चाहिए। ये सारी चीजें बनेंगी दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट दूर करने वाली इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होने वाली है। वो बाद की बात है। अभी हमें क्या करना है? राइट नाउ एट प्रेजेंट वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात हमको क्या समझना है, हाल फिलहाल में हमें देयर इज नो कंप्लेंट, किसी से कोई शिकायत नहीं है। न किसी कंपनी से शिकायत है, न किसी नेटवर्क से शिकायत है, न किसी लीडर से शिकायत है, न अपने आप से शिकायत है, न आगे न पीछे। हमें सबसे पहले क्या बनना है साथियों? हमें कंप्लेंट फ्री बनना है। मोस्टली कंप्लेंट फ्री, ज्यादा से ज्यादा रहे। हमें किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब ये बताइए कि जब हमें आर्थिक दृढ़ना है और हमें आर्थिक आजादी लेनी है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है और आप युद्ध में आप एक योद्धा है और आपके ऊपर हथियार है, आपकी पीठ पे हथियार लग रहे हैं, आपके बगल में हथियार है, आपके कंधे पे हथियार है, आपके सिर पे हथियार है, सिर पे ये कह सकते हैं आप पे हेट लगा हुआ है, आपके ये सब लगा हुआ है, कवच लगा हुआ है, आपकी बॉडी सुरक्षा कर रखी है। अब आप फोकस कहाँ रखेंगे? आप कंप्लेंट करेंगे किसी की कि ये तलवार बढ़िया नहीं लगा रहा, चला रहा है, ओके, इसने ये नहीं कर रहा है, इसने नहीं। यहां बचने का वक्त है कि अगर हम कंप्लेंट देखते रह जाएंगे तब तक क्या करेगा साथियों? कोई हमारे ऊपर वार कर जाएगा, और वार कर जाएगा इसका मतलब है कि आप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेंगे, आप पराजित हो जाएंगे। आपको युद्ध छोड़ के भागना पड़ेगा, अगर जान बचानी पड़ेगी। और अगर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है उस युद्ध में। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग आर्थिक संकट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ये वही तो युद्ध है जो दोस्त खड़े खड़े, कोई ट्रेन के नीचे कट रहा है, कोई हैंगिंग हो रहा है, कोई जहर खुरानी से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है, ये कोई खुशी से मर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आर्थिक संकट के कारण ये उस युद्ध को नहीं झेल पा रहे हैं। ओके, किसी क्रेडिट कार्ड की दोस्तों EMI इतनी ले ली कि वो रात को नींद नहीं आई और वो मर गया। इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड नाम का योद्धा आपके ऊपर इतना हावी हो गया, इतना वो वार किया उसने कि आप उसकी EMI नहीं पटा पाए और आपको लास्ट में सुसाइड करना। इसका मतलब क्रेडिट कार्ड का, बैंक की लोन का, इधर उधर की चीजों का, इतने फाइनेंशियल कंपनी, ये इतने बड़े योद्धा थे, आपके दुश्मन थे, जो आपको जीने भी नहीं दिया, आपको मार दिया। क्या लग रहा है आपको? अरे यार, यही तो आर्थिक युद्ध है। क्यों नहीं समझते हो इस बात को? कौन आएगा इस बात को समझाने के लिए आपको? राक्षस
कोई दुश्मन कोई और नहीं है, ये दुश्मन है हमारे। क्रेडिट कार्ड ये आपके लिए वरदान नहीं है, ये उन फाइनेंशियल एजेंसियों की चाल है कि आपको हर रोज गरीब बना रहे हैं। आप पे अगर एक दिन अगर एक बाइक की भी पेनल्टी रह जाती है तो 450 से 500 रुपए की पेनल्टी लेता है क्रेडिट कार्ड वाला, जो ईएमआई दे रहा है, जो फाइनेंस कर रहा है। एक दिन पेनल्टी पे 450 रुपये। बताइए, क्या कोई गवर्नमेंट ये पूछती है उससे कि आप किस रोड से आप पेनल्टी लगा रहे हो मेरे ग्राहक पे? हमारे सिटीजन पे, हमारे भारत के नागरिकों पे भाई पेनल्टी क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कोई कुछ भी कर रहा है, भारत सरकार सो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका क्या होगा? सुसाइड कर जाओगे, उनको भी कह देंगे चलो इसको भी 1 लाख रुपए दे दो, चलो हटाओ। ये कैसी स्वतंत्रता है भाई? क्वेश्चन अपने आप से करो। काय की आजादी मना रहे हो? क्या आजाद हो आप? किधर से आजाद दिख रहे हो आप? 2002 में ज्यादा कर्ज था या आज ज्यादा कर्ज है आपके ऊपर? आप बताइए, आप बताइए, कर्ज कब ज्यादा था? आज ज्यादा है या 2000 में ज्यादा था? आपके पास आज ज्यादा कर्ज है। आपके पास साला मोबाइल कर्जे में है, आज बढ़िया सा एसी आ रहा है वो भी कर्जे में है, आज बाइक है वो भी कर्जे में है, आप जो जिस मकान में रह रहे हो वो भी कर्जे में है। ये सारे दुश्मन आपके ऊपर तलवार ले लेके खड़े हैं और एक एक दिन की पेनल्टी के रूप में आपको हजारों हजारों रुपए देने पड़े। क्या लग रहा है कब तक लड़ोगे यार इस युद्ध को? बीपी किस बात का हाई हो रहा है? जब युद्ध में कोई योद्धा हमसे मजबूत होता है, हमसे ताकतवर होता है, उसके पास हथियार ज्यादा होते हैं, उसके पास शक्तियां ज्यादा होती है, तो हमारा तो भाई उस कमजोर योद्धा का तो वैसे भी टॉयलेट निकल जाता है डर की वजह से, उसके पैर से ही पैर कांपने लगते हैं। तो आपका बीपी इसीलिए हाई हो रहा है कि आपको अगले दिन ईएमआई देनी है और उस ईएमआई का अरेंजमेंट आज आपके पॉकेट में नहीं है, इसीलिए आप स्ट्रेस हो रहे हैं। पेनल्टी का डर है, फीस का डर है। कैसी आजादी? बताओ ना। देयर इज नो आजादी, देयर इज नो फ्रीडम। अगर 1 मिनट हम सुकून से नहीं रह सकते, 1 मिनट हम ऐसे करके बाहें फैला के मजे से नहीं रह सकते, नाउ आई एम टोटल फ्री, ओके, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मेरे पे कोई कर्ज नहीं है, मेरे को किसी को देना नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। उस फ्रीडम के लिए दोस्तों मुझको और आपको लड़नी है लड़ाई, और उस लड़ाई की जो अवधि है वो है हमारे पास 3 साल। हमने 3 साल का वक्त रखा है, जो बीत गया वो बीत गया। आज के बाद हम डिक्लेयर करते हैं कि 2025 तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कर देंगे और 2027 तक अपने जीवन के फाइनेंशियल फ्री व्यक्ति हो जाए। पैसे के लिए 1 सेकंड भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे किताब लिखनी है, मैं ये किताब लिखूंगा, मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाऊंगा, मुझे घूमना है, मुझे घूमूंगा, मुझे तैराकी करनी है, मैं तैराकी करूंगा, मुझे धार्मिक किताबें पढ़नी है, मैं धार्मिक किताबें, मुझे कुछ लिखना है वो लिखूंगा, क्योंकि मैं आजाद हूं। मुझे पैसे के लिए भाग दौड़ न करने की जरूरत पड़े, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? आर्थिक आजादी। मन की आजादी के हिसाब से आप अपने जीवन के हर झड़ को जी पाए, इसका मतलब होता है कि अब आप आजाद हैं। ये तो दोस्तों ये कह सकते हैं, मैं बिल्कुल अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं एज ए RM शर्मा, एज ए लीडर ऑफ द एटॉमी ये कह सकता हूं कि जितना भी ये सब चल रहा है, अमरस महोत्सव मना रहे हैं या जो भी महोत्सव मना रहे हैं, ये सब टोटल दिखावटी ड्रामा है, ओके। ये स्वांग है, ये अपने भारत सरकार में स्वांग हो रहा है, ओके, ये देश में स्वांग हो रहा है।
आप किस तरह से आजाद है? कोई बता दे कि हमें आजाद। आजाद बस इतने हैं कि हम पे कोई युद्ध नहीं कर रहा, इतने से आजाद। ओके, इतना आजाद है। लेकिन घर में 1 मिनट की भी आजादी नहीं है। 2 मिनट अगर हम बैठ के शांति से अगर हम ठंडा पानी पी ले बिना स्ट्रेस के, ऐसी आजादी हमें नहीं है। घर में जवान जवान बेटे, जवान जवान बेटियां बेरोजगार घूम रहे, काहे की आजादी? किसी का कोई हिसाब किताब नहीं। युवा पीढ़ी को फ्री के बवंडरों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस देश के अंदर युवा शक्ति का ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह। काहे के आजाद है? इनोसेंट लोगों पे एक उनके पास उनको एक ऐसा मैजिकल भ्रम के अंदर डाला जा रहा है कि आप दोस्तों आजाद नहीं है, आप और ज्यादा गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले हैं। यस, आई कैन से, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं दावे के साथ, चाहे किसी देश की सरकार हो या कोई भी हो। यस, ये ऐसा ड्रामा है। ड्रामा आप अपनी चेतन अवस्था को जगाइए साथियों। मैं किसी को एज ए पार्टी पॉलिटिक्स ये कह सकता हूँ सेशन को नहीं ले रहा हूं। अब जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हम आजाद हैं, बहुत अच्छा है। 75वां साल मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुश होने की वाली बात है। लेकिन हम मन से आजाद नहीं, मन से आजाद नहीं है, क्योंकि हर वक्त हर घंटे मुझे अगली सब्जी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे ये गुलामी आज तक दूर नहीं हुई। मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, उस एजुकेशन की सुरक्षा कोई दे नहीं रहा है। मेरी बीवी अगर कहीं कल कैंसर से तो नहीं मर जाएगी, कहीं हार्ट अटैक से तो नहीं मर जाएगी, उसके लिए मुझे आज से करोड़ों रुपए इकट्ठे करने की जरूरत महसूस हो रही है, लाखों रुपए जरूरत महसूस करने की हो रही है, इंश्योरेंस कराने की जरूरत महसूस हो रही है। हमको भारत सरकार आज तक 75 सालों में कोई ये 2 सुरक्षा नहीं दे पाई, न कोई शिक्षा की सुरक्षा दे पाई और न स्वास्थ्य की सुरक्षा दे पाई। काय के लिए आजाद हो? इसीलिए आप भी बेईमानी करते हो और मैं भी बेईमानी करता हूं। इंसान इंसान का दुश्मन इसीलिए है कि वो अपना ही सिर्फ भरण पोषण करना चाहता है। दुनिया जाए भाड़ में, ओके, उसको अपने परिवार की सुरक्षा करनी है और अपनी सुरक्षा करनी है, चाहे दूसरे का गला काटना पड़े, चाहे उसकी जेब में डाका डालना पड़े। इसका मतलब यह है कि 75 सालों में इस देश की सारी सरकारें फेल है। हम आजाद नहीं हुए, वास्तव में आजाद नहीं हुए। आपको हो सकता है बहुत सारे लोग राजनीति से बिलोंग करते होंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपको आजादी की लड़ाई खुद अपने आप लड़नी पड़ेगी। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। ओके, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा, न किसी देश की सरकार आएगी, न कोई आपका पड़ोसी आएगा, न ऊपर आएगा न नीचे आएगा, न आपका अपलाइन आएगा न डाउनलाइन आएगा। यू आर टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप उसके लिए खुद जिम्मेदार। अर्थ की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और ये चेतन अवस्था को जागृत करने का काम कोई करना नहीं चाहता। सब जी हजूरी करने के लिए ये कह सकते हैं कि इस काम को कर रहे हैं। सब मलाई लगा रहे हैं एक दूसरे के लिए, ऑयलिंग बाजी हो रही है। वो ये चाहते हैं कि वर्तमान अगर सरकार के साथ रहेंगे तो हम किसी केस में नहीं फंसेंगे। इतनी सुरक्षा चाहते लोग, इसीलिए घंटी बजा रहे हैं। कोई भी आ जाए, किसी की भी पार्टी की सरकार आ जाए, कुछ लोग इसीलिए उसकी घंटी बजाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम जितने भी गलत काम करते हैं तो वो उनके पर्दा डाल सके वो सरकार। वो लोग चापलूसी करते हैं। हम भाई ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। टीडीएस कट के पैसा आता है, डायरेक्ट से नहीं करते। व्हाइट मनी आता है, किसी की चापलूसी 1 सेकंड नहीं। ओके, और हमें यही इतनी ही अपनी चेतन अवस्था को जागृत करना। आप या कौन है? आप या इंसान है। ओके, सबसे पहले आप या कौन है? आप इंसान है। आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? आपको सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके बाद पानी की जरूरत होती है, उसके बाद भोजन की जरूरत होती है। इन 3 हमारी प्राइमरी जो हमारी जो नीड है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं।
क्या ये भोजन की सुरक्षा क्या होगी, खाद्य सुरक्षा क्या होगी? एक व्यक्ति को तो तुम 20 किलो अनाज दे रहे हो और एक व्यक्ति सारा भूखा मर रहा है, उसको जाति के नाम पर तुम एक दाना नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर वो किसी भी जाति का, क्या उसको भूख नहीं लगती? क्या जातियां और जातियां के हिसाब से गरीबी और अमीरी होती है क्या? नहीं होती। लेकिन ये सरकारें हमको कभी स्वतंत्र नहीं बनाना चाहती। ये गुलामी है साथियों, ये गुलामी है। आपको 50 किलो का अनाज देके आपके दिमाग में ये पैदा डालनी है कि ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है, 20 किलो तो आ ही जाएगा, 20 किलो इसके नाम से आ जाएगा, 20 किलो उसके नाम से आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है? बैठ के जुआ खेलो ना, ताशबाजी करो ना। आदमी को स्किल्ड पर्सन बनाने की कोई भी सरकार कोशिश नहीं करती। ओके, ऐसे चक्रव्यूह में आपको फंसाया जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मैं आजादी महोत्सव मनाने के लिए एग्री नहीं हूं। मैंने अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं लगाया और मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि यस, मैं अब फाइनेंशियल फ्री हूं और उस देश में खुली सांस ले सकता हूं और आर्थिक आजादी से बहुत सारे लोगों को जीवन जीने में सहयोग कर सकता हूं। उस दिन कह दूंगा यस, टोटल आई एम फ्री। ओके, मुझे किसी गुलामी की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आज तक 75 सालों के अंदर हमको बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पा रही हो। इसीलिए हमें बेईमानी करनी पड़ती है। इसके लिए एक आदमी मरता हो, उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो रहा हो, लेकिन उसको कहीं एडमिट नहीं मिल पा रहा हो। ओके, काय की सरकार, काय का स्वतंत्रता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो अपने बच्चे को पैदा करने में बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हो, इसको मैं पढ़ाऊंगा कहां से? छोटे छोटे देश जरा टुकड़े हैं जहां पर लाखों में जनसंख्या सिकुड़ रही है, वहां आप देख रहे हैं कि वहां 3 चीजों की सुरक्षा है: भोजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और शिक्षा की सुरक्षा। कौन मांग रहा है ये सुरक्षा सरकार से? अरे काय के गुलाम बने हुए हो? कर्ज चाहिए, कर्ज तो वैसे ही बना दिया, कर्ज तो वैसे भी बना दिया। इतना कर्ज दे दिया, इतना कर्ज दे दिया कि आप ईएमआई नहीं चुका सकते। प्रिंसिपल अमाउंट तो आप जब चुकाओगे। इसका मतलब है ये समझ लो कि ये अर्थ युद्ध आपको ही लड़ना है। आप किसी भ्रम में न रहें। इमोशनल कार्ड, इमोशनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग जीवन में आपको ब्लैक होल के अंदर पुश कर जाते हैं। इसे इमोशनल लैंग्वेज कहते हैं। लोग इतना इमोशनली आपको ड्राइव कर देते हैं कि आप काले, जहां अंधेरा ही अंधेरा, कभी आप उसमें से निकल के नहीं आ सकते। तो क्या समझ रहे हैं आप? जो कुछ चमक दमक दिखाई दे रही है वो वैसी वास्तविक देश आपका नहीं बन रहा है, दुनिया आपकी नहीं बन रही है। आप वो आजाद नहीं हो जितना आप समझ रहे हैं। आपको आजादी के लिए अपने घर की आजादी को देखें, आर्थिक आजादी को देखें। इसीलिए इन 2025 तक फाइनेंशियल फ्रीडम बनने की अपने अंदर अपने कसम खाए कि कुछ भी करें, चाहे साला मार्केट में धूप में रोजाना 5 घंटे हमें काम करना पड़े, लेकिन अपने घर की आजादी को प्राप्त करके ही रहे। और अपने जीवन में कम से कम 100 लोगों के जीवन में, 100 लोगों के परिवार में ये आजादी का महोत्सव, मैं अगले अगर 10 साल भी जिंदा रहता हूं तो 100 लोगों, 100 परिवारों को आर्थिक आजादी दिलवा दूं। ऐसी कसम खा ली। हो गया देश आजाद, हो गई आपकी टीम आजाद, हो गया आपका, कह सकते हैं खड़े खड़े देश बदल जाएगा, खड़े खड़े समाज बदल जाएगा। और ये सिर्फ और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये कहां से होगा? अंदर से होगा। दावे के साथ कह सकता हूं। कितने लोग हैं जो इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं? हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातें आपको बुरी लग रही हो, मैं जानता हूं, लगनी भी चाहिए, क्योंकि प्रेम है किसी व्यक्ति से आप, और उस प्रेम में अगर मैं कहीं अप्रिय बातें करूंगा तो
थोड़ा सा आपकी प्रेमिका के बारे में अगर थोड़ा सा कोई अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलेगा तो बुरा तो लगेगा। तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही विनम्र निवेदन कर देता हूं कि मैं सत्य के अलावा कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो भाई एज ए भगत सिंह काम करता हूँ, फाइनेंशियल फ्री हूँ, घर से आजादी है, ओके, बच्चे फ्री हैं, बीवी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, टोटली फ्री हूँ मैं तो। और अगर एटॉमी में हम आप लोगों के साथ ऐसे बढ़े रहे तो 2027 तक टोटल आपको डिक्लेयर कर दूंगा कि ये देखिए ये RM शर्मा है और 2022 में प्रॉमिस किया था और 2027 में पूरा कर दिया। आई एम टोटली फाइनेंशियल फ्री। 2025 में आपको फिर एक ऐसे ही 14 अगस्त को एक फिर सेशन दूंगा, फिर बताऊंगा कि देखिए मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कर दी है। 2027 में जितने लोग मेरे साथ रहेंगे फिर कर दूंगा कि नाउ टोटली आई एम फाइनेंशियल फ्री। वैसे भी मैं 1 साल के बाद फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पेट किसी का भरता नहीं है। और मैं टोटल फाइनेंस और उसको पूरा एनालिसिस करूंगा कैसे फाइनेंशियल फ्री हूँ, 1 साल के बाद कर दूंगा आप लोगों के बीच। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आपने बड़ा विनम्रता पूर्वक बड़े साइलेंटली मेरे को सुना और आपकी संख्या एज इट इज बनी रही, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि मेरे इतने कड़वे शब्दों को आपने सुना और झेला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ऐसे ही आप मेरे पर अपना प्यार बरसाए बनिए। और गला थोड़ा सा खराब है तो मैं सेशन को यहीं अपने को वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं अपने होस्ट की तरफ जाना चाहूंगा। और आरती जी ये भी हमारे साथियों को ये परमिट करें कि फ्री तरीके से, बिल्कुल फ्रीडम है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और